और दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता चरण मेरे साथ जुड़ गए हैं। चरण, दिल्ली में आप इस वक्त कहां हैं और किस तरह की तैयारियां दशहरे की हो रही है? दशहरा मैदान कहां पर सजकर तैयार हुआ है? जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, माहौल दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं द्वारका सेक्टर 10 के रामलीला मैदान में हूं और यहाँ जो तैयारियां वो बिल्कुल खास तरीके की तैयारियां की गई हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं रावण का पुतला जो आप देख रहे हैं, करीब 100 फुट का पुतला बताया जा रहा है। और उसके साथ बड़ी बात यह है कि कोरोना मुक्त भारत एक पुतला और बनाया यहाँ पर गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 साल तक कोरोना रहा, कोरोना के समय में कोई त्योहार नहीं मना पाए, लेकिन 2 साल बाद आज सारी चीजें बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही हैं और इसलिए कोरोना को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया है। और इसलिए यहाँ पर ये पुतले का आज अलग से बनाया गया पुतला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गहलोत साहब है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो रावण है उसके अंदर कुछ खास तैयारियों से उसे बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि रावण फूकेगा, बम नहीं फूटेंगे, लेकिन लोगों को बम की आवाज सुनाई देगी। सर, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? रावण के अंदर क्या क्या चीजें लगाई गई? देखिए, निश्चित रूप से इसकी आंखों में बल्ब लगाए गए हैं। वो लाल लाइट से आंखें बलबलाएंगी और नाभि पर इसका एक चक्कर लगाया गया है जो शाम के समय जब चक्कर चलेगा और साउंड से हम बहुत आवाज देंगे ताकि एक एक पटाखे की एक अलग से एक आवाज निकल के आए और एलईडी स्क्रीन पर पटाखे छूटने की आवाज आएगी, उसका दृश्य दिखाई देगा। रंग बिरंगे आसमान में जो हम बम फोड़ते थे वो एलईडी स्क्रीन पे जलाएंगे और जो साउंड के द्वारा जो ध्वनि पैदा करते थे पटाखे, वो साउंड से ध्वनि पैदा करेंगे। और निश्चित रूप से आज दिल्ली की जनता को, पूरे एनसीआर को, दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 से एक भव्य रामलीला और उसके साथ रावण दहन का आपका कार्यक्रम यहाँ से लाइव। रामलीला में हर बार कुछ खास किया जाता है, आपकी बार भी खास किया गया। लोग यहाँ पे आते हैं, हरियाणा तक के लोग यहाँ पे आते हैं, यूपी से भी आते हैं। ऐसी खास चीज क्या आपकी बात? देखिए, इस बार हमने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ साथ दानव रूपी जो महामारी पूरे विश्व को जिसने परेशान किया, कोरोना मुक्त भारत, उसका भी एक पुतला हमने यहाँ पर रखा है। ये हमारी रामलीला के मुख्य संरक्षक भाई राजेश गहलोत की सोच थी। उन्होंने कहा कि 2 साल पूरा देश, पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित रहा है, इसलिए भगवान राम की कृपा हो और भारत और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से मुक्त हो सके, इसलिए हमने यहाँ पर कोरोना मुक्त भारत का भी एक पुतला यहाँ पर रखा है। और यही उनकी सोच दर्शाती है कि इतनी जल्दी भारत कोरोना से मुक्त हो सके। और जो राहत हम लोगों का मिली है, उसके बाद हम 2 साल के बाद ये पुनः रामलीला और रावण के दहन का यहाँ कार्यक्रम रख पा रहे हैं। कोरोना में हम 2 साल से रामलीला भी नहीं दिखा पा रहे थे, इसलिए ये नई सोच हमने यहाँ पर रखी है। जी, अभी हम बात करें तैयारियों की, तो तैयारी यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से की जा रही है। मेरे सामने आप देख सकते हैं जो मैदान है, इस मैदान में करीब 10,000 लोगों की बैठने की सुविधा है और यहाँ पे आज लोग आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दिल्ली से ही नहीं, द्वारका से ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर से जो लोग हैं वो इस रामलीला को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये रामलीला वो रामलीला है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं इस रामलीला को देखने के लिए। और हर बार इस रामलीला में कुछ खास करने की कोशिश की जाती है। जी चरण, समय क्या होगा? क्योंकि तैयारियों को देखकर तो मेरा भी मन ललचा रहा है कि विजयादशमी पर द्वारका के दशहरा मैदान पर जरूर जाया जाए और रावण दहन को, कोरोना के प्रतीक बने इस रावण दहन को देखा जाए। दर्शकों के लिए बताइए कि द्वारका में आज रावण दहन कितनी बजे होने वाला है? जी, वो ज्यादा जानकारी बताएंगे सर। क्या है, कितने बजे तक दहन होगा, कितने बजे लोग यहाँ पे आना? 4 बजे ठीक रामलीला का मंचन शुरू होगा मंच के ऊपर और लगभग 6:30 और 7 के बीच में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और कोरोना का जो पुतला है उसका दहन होगा। जी, कुछ खास तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ रहेगा, मतलब देखने को क्या नया मिलेगा लोगों को? देखिए, आज जब 4 बजे से हम लीला स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन से थ्रू पूरे 10 दिन की वो थ्रू रामलीला स्टार्ट होगी और लास्ट में रावण के पुतले के साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ और पूरी रावण की सेना के साथ भगवान राम की सेना का युद्ध होगा और युद्ध के बाद ठीक 7 बजे यहाँ पर पुतला दहन। जी, और भी जानकारी लेते हैं सर, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी रामलीला है, 10,000 लोगों की आने की सारी चीजें आपने करा, सिक्योरिटी को लेकर के क्या? 4-5 लाख होंगे। यहाँ पर जो संख्या रहती है वो लगभग 4-5 लाख के करीब होती है। ग्राउंड इतना बड़ा है, उसके बावजूद लोग ग्राउंड में आ नहीं पाते और आसपास में लोग बहुत सारी संख्या में यहाँ पर खड़े रहते हैं। बहुत सारी नई नई टेक्निक्स रामलीला समिति ने इस बार इसमें ऐड की है। हमारे डायरेक्टर, हमारे मुख्य संरक्षक राजेश गहलोत जी ने बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें इसमें इजाद की है।
हालांकि पर्यावरण मुख्य समस्या है, इसलिए पटाखों से हम लोग दूर रहे हैं। ग्रीन पटाखों का मिश्रण किया गया है। नई नई टेक्निक से एलईडी पर बहुत सारी लाइट्स और आतिशबाजी दिखाई जाएंगी। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन रहेगा। और जिस प्रकार ये रामलीला विश्व की, देश की सबसे बड़ी रामलीला में के रूप में प्रसिद्ध हुई है, इसका दशहरा भी सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे भव्य रहेगा, ऐसा अनुमान है। जी, बात करें मैदान की तो यहाँ लोग आज ज्यादा हो जाएंगे। उसके लिए यहाँ जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो कुर्सियां हटा दी गई हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो स्पेस की दिक्कत रहेगी, इसलिए कुर्सियों को हटाना शुरू कर दिया गया। मेरे सामने देख सकते हैं आप, यहाँ कुर्सियां लगी हुई हैं, यहाँ मैदान खाली है। इस तरीके से यहाँ पर कुर्सियों को हटा करके जो स्पेस है उसको बढ़ाया गया है। जी चरण, कोरोना काल ने हमें ऑनलाइन क्लासेस से परिचित करा दिया, ऑनलाइन ऑफिसेस से परिचित करा दिया, लेकिन पहली बार होगा जब ऑनलाइन आतिशबाजी से भी परिचित करवाया जाएगा। और गुरुग्राम से मेरे साथ देवेंद्र भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ चरण भी जुड़े हुए हैं। और चरण द्वारका में इस वक्त मौजूद है, जहां पर ग्रीन पटाखों से रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। साथ ही आतिशबाजी भी आज ऑनलाइन होने वाली है। चरण, आपने बताया कि 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन लोगों का हुजूम इतना आने वाला है कि बैठने की व्यवस्थाएं हटाई जा रही है। और क्या कुछ तैयारियां करी जा रही है वहां पर? जरा एक बार तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखा दीजिए, क्योंकि जो भी द्वारका में जाने वाले हैं हमारे दर्शक रावण दहन देखने के लिए, तो वो अपनी तैयारी से पहले से जाएं, अपना माइंड पहले से सेट करके जाएं कि कितनी भीड़ वहां देखने को मिलने वाली है और क्या तैयारी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सामने जो पुतले लगाए हुए हैं इसके बिल्कुल सामने यहाँ हम देखेंगे तो ये ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड है। इसमें लोग जो है बैठते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ कुर्सियों जो है एक साथ लगा दी गई है। अब थोड़ी देर में यहाँ से हटा दी जाएंगी कुर्सी। पहले क्या होता था कि यहाँ कुर्सी लगी हुई थी और बैठ करके जिस तरीके से यहाँ सामने आप देख सकते हैं मंच है और मंच के सामने ये कुर्सियां लगी हुई हैं, इसी तरीके से यहाँ चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी, लेकिन और 10,000 लोगों की व्यवस्था थी। लेकिन अब क्या है कि आज जो है रावण जब दहन होगा तो उसके लिए यहाँ जो भीड़ है वो बढ़ जाएगी, और भीड़ बढ़ जाएगी उसकी वजह से यहाँ से कुर्सियों को हटा दिया गया है, ताकि लोग जो है स्पेस मिल जाए लोगों को खड़ा होने के लिए। और बड़ी बात यहाँ पे जो लोग आएंगे उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं, इस मंच की खासियत है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कर्माधी मौजूद। सर, क्या कहेंगे, इस मंच की खासियत क्या है? देखिए, मंच पे क्योंकि 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और भजन और नृत्य के साथ साथ हम ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करेंगे। और इस जो मंच है इसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए आप। दोनों तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी हुआ है, और उसकी प्रतिमा दोनों हमने यहाँ पर दिखाई है। और इसके साथ साथ भगवान राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसका भी चित्रण हमने यहाँ पर किया है। मथुरा का भी हमने यहाँ पर चित्रण किया है। तो जो हमारे देश के मशहूर मंदिर है उन सबका चित्रण हमने इस मंच के माध्यम से किया है। और जगह गेट नंबर की बात होती है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, 4, लेकिन अब की बार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया गेट या फिर सुभाष चंद्र बोस गेट, ये क्या यूनिक? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो सपना था देश के शहीदों का गौरवान्वित करने का, उसी के जरिए उन्होंने इंडिया गेट को कर्तव्य पथ का नाम दिया। और पूरा सेंट्रल विस्टा के जो स्कीम आपने देखी है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, और अभी थोड़ा दिन उसका लोकार्पण भी हुआ। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ उसका चित्रण, इंडिया गेट द्वार जो सबसे बड़ा द्वार है वो हमने इंडिया गेट के माध्यम से रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही अहम योगदान भारत की आजादी के योगदान में रहा है, इसलिए उनका चित्रण भी हमने यहाँ पर किया है। साथ में प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबका हमने बैनर के माध्यम से यहाँ पर चित्रण किया है, उनको सबको यहाँ पर हमने दर्शाया है। ये बड़ी बात है कि जो देश के लिए शहीद हो गए, जो देश के लिए जिन्होंने कुछ किया, उनका मतलब यादगार जो चीज है उनको दिखाने के लिए यहाँ पर गेट बना दिए गए। जो भी लोग यहाँ आते हैं, अंदर आने की एंट्री करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, एकदम से दिखता है। सुभाष चंद्र बोस की जब तस्वीर दिखती है तो बिल्कुल चरण, और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने अभी बताई कि काशी, मथुरा और अयोध्या, यानी कि हमारी जो हमारी आध्यात्मिक विरासतें हैं वो हमें मंच पर दिखने वाली है। साथ ही हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो है, यानी कि हमारे शहीद, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भारत की पहचान इंडिया गेट हो, उसके भी नाम पर दरवाजे रखे गए हैं। तो यहां पर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व को नजर में रखते हुए विजयादशमी की तैयारी की गई है द्वारका में। ये बहुत ही प्रेरणा देने वाला और बहुत ही प्रेरित करने वाला प्रसंग होगा आज के दिन। मेरे साथ दिल्ली से नीरज भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी नीरज।